स्कोरिंग की जानकारी देते हुए समीर राणे। यूट्यूब लाइव जो आप देख रहे हैं वो हमारे शेखर परब और कैमरामैन है कमलेश। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से राजा सामंत, अमोल जमदाड़े, बादल चौधरी, निखिल भरत और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत, मान्यवरों का स्वागत, जो उपस्थित दर्शक और जो यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके हैं आपका भी स्वागत। तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा रही है साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम की और तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम की। तो खेल की शुरुआत होती हुई अंपायर का इशारा, जो पहला ओवर जो लाजरी ओवर वो शुरू होने जा रहा है मैदान पर और पहली गेंद लेकर निखिल परकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद इस बार ओवर पे एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दो फील्डर गेंद के पीछे और देखना होगा गेंद को रोकते हैं या नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। 3 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। इन 3 रन के साथ साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम ने अपना रनों का खाता शुरू किया। टॉस जीता गार्गी स्पोर्ट देवगढ़ क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम को और ओपनिंग जोड़ी प्रजेश रावले और विशाल लुडबे। बॉलिंग बार पर एक बार फिर से निखिल परकर थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम की। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा, 5 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए निखिल परकर अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ा सा दूर से खेला इस बार गेंद, ऑफ स्टंप पर एक अच्छी गेंद, अच्छी लाइन पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खेल जारी है। लाजरी ओवर का जो 30 यार्ड सर्कल के भीतर सभी फील्डर दिखाई देते हुए गार्गी स्पोर्ट देवगढ़ क्रिकेट टीम के और अपने लंबे रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से निखिल परकर अगली गेंद लेकर। अच्छा शॉट ओवर पिच गेंद पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और आज के दिन का पहला चौका निकलता हुआ मैदान पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे आती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 9 रन पर। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम की ओर से। दोनों टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी और देखना होगा आज पहला मुकाबला किस तरह से मैदान पर समाप्त होता है। अगली गेंद इसी बीच में निखिल परकर के। अच्छा शॉट फिर से एक बार, सुंदर, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार सामने कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल नीचे आती हुई गेंद 4 रन के लिए। तो बैक टू बैक दूसरा चौका लगा। बल्लेबाजी में थोड़ी सी ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर लेकर बॉलर के ऊपर से एक शानदार शॉट और मिले 4 रन। इन 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 13 रनों पर। लाजरी क्रिकेट ग्रुप कुडाल आयोजित ओवरऑल ये डे नाइट क्रिकेट की टूर्नामेंट आज तीसरे दिन रात का सफर इस मैदान पर और पहला मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में। निखिल अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर प्रजेश रावले ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से पूरी तरह से बीट हुए, बोल्ड हुए उस गेंद पर और पहली कामयाबी मिलती हुई मैदान पर। टोटल स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शानदार साउंड सिस्टम के साथ पिड़नकर डीजे जय गणेश। अगर आप बीच बीच में हमारा साथ दे तो एक बिल्कुल अच्छी बात होगी। जय गणेश डीजे पिड़नकर।
तो स्कोर बोर्ड पर 10 पर खुद के व्यक्तिगत प्रजेश रावले एक छोटी लेकिन अच्छी इनिंग, 2 चौके लगाए, 5 गेंदों का सामना किया और पहले विकेट के रूप में आउट होकर वापस। और देखना होगा उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज कौन निकलते हैं मैदान पर। मैदान पर रुपेश तांडेल और एक बेहतरीन बल्लेबाज है, ढेर सारा क्रिकेट का अनुभव। और देखना होगा सामने एक आज जो शुरुआत रही थी 2 चौके के साथ, वहीं पर एक ब्रेक थ्रू दिलाया निखिल परकर ने अपने गेंदबाजी के साथ, एक बहुमूल्य विकेट चटकाया और टोटल स्कोर रुका हुआ 13 पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत और सामने दूर वाले छोर से एक बॉलिंग में परिवर्तन। ओमकार तावड़े आ चुके गेंदबाजी करने के लिए, खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए। आज शुरू से पहले मैच के साथ काफी दर्शक जुड़ चुके हैं मैदान पर दिखाई देते हुए। एक टीम देवगढ़ से इस मैदान पर गार्गी स्पोर्ट देवगढ़ और दूसरी टीम साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम। सामने ओमकार अपने बॉलिंग मार पर दूसरे ओवर की शुरुआत करते हुए खुद के पहले स्कोर बोर्ड पर टोटल 13, 1 विकेट पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी शुरुआत ओमकार तावड़े की अपनी बॉलिंग में, पहली डॉट गेंद के साथ स्कोर 13 पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन, शायद जो एक कोशिश रही थी उस कोशिश को रोकने के लिए अगर टाइमिंग हुआ तो फील्डर ऑफसाइड पर और एक जो डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर तैनात किया है। ऑफसाइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला स्कोर के खाते में और 14 पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। खेल दूसरे ओवर का जारी मैदान पर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। रुपेश तांडेल सामने 4 पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर विशाल लुडबे आउट होकर वापस खुद के व्यक्तिगत 10 पर प्रजेश रावले। और इस मैच में पहली बार सामने रुपेश तांडेल सामना करते हुए ओमकार तावड़े की गेंदबाजी का। स्कोर 14, 1 विकेट पर। थोड़ा सा फिर से फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन, क्योंकि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी होगी तो थोड़ी सी परेशानी गेंदबाजी के साथ कप्तान को भी हमेशा होती है, और वो बात मैदान पर दिखाई देती हुई। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने एक छोटे रनअप के साथ एक 8-10 कदमों के साथ ओमकार तावड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर की अगली गेंद लेकर। ऑफ स्टंप पर एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लगभग पीछा किया था, मैं कहूंगा अच्छी किस्मत, गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा नहीं लिया। विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते थ्रो किया कवर पर, और कवर के साथ एक बार फिर से गेंदबाज ओमकार के हाथों में आती हुई 14 रन 1 विकेट पर। दूसरा ओवर मैच का मैदान पर जारी। इस बार स्विच हिट की कोशिश, थोड़ा सा फिसले अपने फील्डिंग के साथ, देखना होगा दूर है फील्डर, और लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। 16 पर पहुंचा 2 रन के साथ टोटल स्कोर। अपना खाता खोला इन 2 रन के साथ रुपेश तांडेल ने। 4 पर उनका साथ देते हुए विशाल लुडबे और ओमकार अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर के अगली गेंद लेकर 16 रन 1 विकेट पर। इस बार अच्छा शॉट बैकफुट पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर डीप पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, और जब तक थ्रो पहुंचता है एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 17 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत है। रन अगर रन रेट की मैं बात करूंगा तो प्रति 8 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम। कल थोड़े से मुकाबले जरूर लो स्कोर के, लेकिन काफी संघर्ष देखने को मिला। ध्रुव पार से गोवा क्रिकेट टीम जीत बिल्कुल आसानी के साथ नहीं मिली मैदान पर। बैकफुट पर खेलना चाहते थे, ऑफसाइड पर थोड़ी नीचे रही गेंद,
विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल इसी के साथ समाप्त हुआ 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज के तीसरे दिन का पहला मुकाबला मैदान पर गार्गी स्पोर्ट देवगढ़ और साई स्पोर्ट कट्टा, इन दो टीमों के बीच में आने वाला मैच होगा। डैजलिन मापसा गोवा और HYS यानी हसापुर वॉरियर्स, ये दो टीम आमने सामने होंगे। एक ओर से आप देख सकते हैं जो आज पुनाजी कलंगुटकर वो भी देखने को मिलेंगे, संजू नागवेकर, उन्हीं के साथ स्वप्निल बड़िक उर्फ बाबा, ये दिग्गज गोवा के बेहतरीन खिलाड़ी आज आमने सामने अगले मैच में। लेकिन उससे पहले सिंधुदुर्ग दिल्ली के दो बेहतरीन टीमों में बहुत अच्छे खिलाड़ी वो मैदान पर, और इसी बीच अंपायर का इशारा, जो बैटिंग पावर प्ले का वो इशारा होता हुआ, यानी तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई स्कोर 2 ओवर का समाप्त हुआ खेल, और 17 1 विकेट पर। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से तीसरे ओवर की शुरुआत, और गेंदबाजी में अक्षय करलकर आ चुके अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑन साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर तैनात लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। दो बल्लेबाज मैदान पर, विशाल लुडबे और उन्हीं के साथ रूपेश तांडेल। एकमात्र विकेट शुरू में 10 पर खुद के व्यक्तिगत प्रजेश रावले आउट होकर वापस, और तीसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर। इस बार स्विच हिट की कोशिश, गेंद हवा में, कैच का मौका, और ये शॉट बिल्कुल कई बार रन बना देता है, लेकिन कई बार अपने टीम के ऊपर संकट भी मोल देता है, और वही बात मैदान पर देखने को मिले। एक स्विच हिट की कोशिश में स्टैम्प शॉट, एक आसान सा मौका बना, और दूसरी सफलता मैदान पर मिलती हुई गार्गी स्पोर्ट देवगढ़ क्रिकेट टीम को। स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर सुनील मालवणकर। 3 पर खुद के व्यक्तिगत, काफी निराश के साथ रूपेश तांडेल आउट होकर वापस, 4 गेंदों का सामना किया, 3 पर खुद के आउट होकर वापस, 17 रन 2 विकेट पर। और नए बल्लेबाज सुनील मालवणकर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए अपने शुरू की पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अक्षय करलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, जो शुरू में राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब ओवर द विकेट अपने रनअप को नापते हुए, और देखना होगा सामने सुनील मालवणकर उनकी गेंदबाजी का किस तरह से सामना करते हैं। एक बहुत ही टेनिस क्रिकेट में लंबा सौ पर सुनील मालवणकर का जिस तरह से हम चर्चा करते हैं, नाना नाइक की करते हैं, उसी तरह सुनील मालवणकर भी एक लंबा सफर, क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव, अंपायर से गार्ड लेते हुए और सामना करेंगे अक्षय करलकर की गेंदबाजी का। 17 रन 2 विकेट पर तीसरा ओवर जारी मैच का। इस बार हवा में मार बैठे, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री पर फील्डर, और गेंद, क्या कमाल की फील्डिंग, क्या कमाल की फील्डिंग, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अपने आप को बिल्कुल अच्छा बैलेंस किया, और एक हाथ में कैच को पकड़ते हुए सुनील मालवणकर तीसरा धक्का लगता हुआ साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम को। बहुत ही बेहतरीन कैच। आप यूट्यूब पर जो दर्शक जुड़ चुके हैं दोस्तों, इस लाइव प्रसारण के साथ रिप्ले में आप जरूर देख सकते हैं। देखिए किस तरह से यह शॉट खेला था, थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, ऑन साइड पर और लॉन्ग ऑन पर। देखिए शानदार कैमरा वर्क, दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छा कैमरा वर्क, और एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। सफलता मिलती हुई अक्षय करलकर को इस ओवर में, और एक कामयाबी, और स्कोर रुका हुआ वहीं पर 17 पर 3 विकेट पर। और नए बल्लेबाज मैदान पर दर्पण आचरेकर। जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे वो समीर शिंदे, मैनफॉर्म लांजा। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा कैच, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपने कल शाम के दौर में मैच देखा, गुरु प्रसाद का कैच छूटा था, 0 पर 22 रन बने थे, और कैच के साथ मैच भी हाथों से छूटा था। दर्पण आचरेकर सामना कर रहे, 2 सफलता इस ओवर में। अक्षय करलकर अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर के अगली गेंद लेकर, स्कोर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, हल्के से मोड़ा गेंद को, कलाई को उपयोग करके ऑन साइड पर शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर, और एक रन आते आते अपना खाता खोला दर्पण ने, एक सिंगल बनाया और बड़ी देर से जो स्कोर बोर्ड रुका हुआ था वो थोड़ा आगे निकला, 18 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। कल के दिन की अगर मैं बात करूंगा थोड़े लो स्कोर के मैच, लेकिन बहुत अच्छे मैच देखने को मिले, 2 मुकाबले तो कांटे के टक्कर देखने को मिले आखिरी ओवर पर। शपोलकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप से ऊपर से गेंद निकली बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में, बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ एक बार धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अक्षय करलकर अगली गेंद लेकर। 2 बल्लेबाज है मैदान पर, एक और से दर्पण आचरेकर और सामने स्ट्राइक पर विशाल लुडबे, आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग मिड ऑन पर, तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और इस बीच में अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित एक सिंगल को पूरा किया और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 19 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर, 19 लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे कट होकर बाहर की तरफ निकली, रन लेना चाहते थे, हल्का सा अपील अंपायर की ओर, ओ शायद लगभग करीबी मामला था और 22 का इशारा अंपायर का, लेकिन रनआउट का लगभग खतरा था मैदान पर। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर टोटल 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ अक्षय करलकर का, 2 सफलता इस ओवर में और 2 रन देकर, बहुत अच्छा ओवर रहा, 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए अक्षय करलकर ने। और देखना होगा चौथे ओवर में कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। चर्चा हो रही है मैदान पर सभी खिलाड़ियों के बीच में, गार्गी स्पोर्ट देवगढ़ के कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी किनके हाथों में सुपुर्द की जाए, तो सामने अब मात्र रनों की सख्त जरूरत है साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम को। 20 रन 3 ओवर, आने वाले 2 ओवर यानी 12 गेंदों का खेल बाकी और बॉलिंग में परिवर्तन। खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए ओंकार तावड़े बॉलिंग मार्ग पर। 2 बल्लेबाज है मैदान पर, एक पर खुद के व्यक्तिगत दर्पण आचरेकर और विशाल लुडबे 5 रन पर बल्लेबाज करते हुए। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन हो रहा है, ऑफ साइड पर एक गली पर फील्डर, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और इसी बीच ओमकार चले अपने बॉलिंग बार पर। चौथे ओवर की शुरुआत मैदान पर होते हुए स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, छेड़खाने की कोशिश जरूर रही थी, गुडलेस स्पॉट पर थोड़ी सी उछाल भी मिली और जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बिल्कुल आप देख सकते हैं रिप्ले के साथ किस तरह से ये गेंद निकली, जो एक नेचुरल कट होता है लेफ्ट आर्म गेंदबाज का, और वो देखने को मिला। मिड स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकली और काफी उछाल भी मिली गेंद पर। ऑन साइड पर थोड़ा सा ऑन द राइट शॉट, 2 फील्डर के बीच में मिड विकेट बाउंड्री पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित 2 रन पूरे करते हुए और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 22 लॉस ऑफ 3 विकेट, 22 रन 3 विकेट पर। चौथा ओवर मैच का मैदान पर जारी। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर है, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर और गेंद चली गई। बड़ी देर के बाद एक 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर और इस चौके के साथ टोटल आगे बढ़ा 26 रन पर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर, 26 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस मैच के बाद आने वाला मैच होगा डैसलिन माप्सा गोवा और HYS गोवा। ये 2 टीम आमने सामने हो गए
इस मैच के बाद। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, अपील रहा, नॉन स्ट्राइकर इन पर निशाना लगाया था, बच गए वहां पर। एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और एक रन के साथ स्कोर फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पर। एक 2-3 बड़े शॉट अभी भी चाहिए। साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम एक 40-42 का टोटल, अच्छा टोटल होगा सामने गार्गी स्पोर्ट देवगढ़ क्रिकेट टीम के सामने। और देखना होगा आने वाली गेंद पर बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, पहला रन, दूसरे के लिए पलटे जरूर थे, बैकअप बहुत दूर था और हाना कर रहे थे, आखिर आपने आपको रोका और सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। शायद विकेटों के बीच में जब आपके बड़े शॉट नहीं लग रहे तो आपको सिंगल डबल बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, और ये खुला मैदान है, बड़ा मैदान है, इस मैदान पर आप सिंगल डबल बिल्कुल बना सकते हैं मैदान पर। एक ही रन मिला स्कोर में और स्कोर आगे बढ़ा 28 रन 3 विकेट पर। बैकफुट पर टैप किया इस बार, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर, फील्डर गेंद के पीछे रोकते हैं या नहीं, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। भाई चर्चा अभी इस मैदान की कर रहा था कि खुला मैदान है, बड़ा मैदान है, इस मैदान पर आप इस तरह से शॉट भी खेल सकते हैं जो आपको रन बना सकते हैं बिना ताकत से। तकनीक के साथ ये क्रिकेट मैदान पर 4 बहुमूल्य रन, खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाले मैच के लिए हम कॉल कर रहे हैं डैजलिन माप्सा गोवा और HYS गोवा क्रिकेट टीम। अगर दोनों टीम आ चुके हैं तो दोस्तों आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से आप संपर्क कीजिए। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर, स्कोर 32, 8 रन के साथ रन बनाती हुई मैदान पर साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम, 32 लॉस ऑफ 3 विकेट। 11 पर अपने बल्लेबाजी करते हुए दर्पण आश्रेकर, विशाल लुड़बे बल्लेबाजी कर रहे। 6 पर एक अच्छा स्पेल रहा अक्षय करलकर का, जिन्होंने 2 सफलता 2 रन देकर जो कि, और बॉलिंग में परिवर्तन जो कि आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कप्तान ने सुपुर्द की है अवी देवगढ़कर, जो अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने रनअप को नापते हुए। और देखना होगा एक ओर से अगर मैं बात करूंगा गार्गी स्पोर्ट देवगढ़ की, ये ओवर आपको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अगर 6 रन बने, 8 रन बने, बिल्कुल बात हो सकती है। और सामने अगर साई स्पोर्ट कट्टा की मैं बात करूंगा, 2 बड़े शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में इस मैच के साथ, बहुत एक अच्छा मैच होने के लिए। देखना होगा आखिरी ओवर में क्या होता है। स्कोर 4 ओवर समाप्त हुए और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 3 विकेट पर। लास्ट ओवर टू गो। बहुत अच्छी शुरुआत ऑफ स्टंप पर, थोड़ी नीची भी रही, रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर इन पर खतरा रहेगा। जो रन नहीं था स्ट्राइक के लिए बिल्कुल हलचल देखने को मिली मैदान पर, और वहीं पर चौथा विकेट खो दिया साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम ने 32 रन 4 विकेट पर। स्कोर रुका हुआ 32, 4 विकेट के नुकसान पर। और देखना होगा नए बल्लेबाज कौन निकलते हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। सोनू कानड़े नए बल्लेबाज, एक से बढ़कर बेहतरीन खिलाड़ी दोनों टीमों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बल्लेबाजी की उम्मीद थी बिल्कुल साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम की, वो स्कोर बोर्ड पर टोटल ठीक ठाक, लेकिन लो स्कोर के कल की अगर बात की जाए तो लो स्कोर के मैच भी बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिले। देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है मैदान पर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, सोनू कानड़े। स्ट्राइक पर दर्पण आचरेकर और बॉलिंग मार्ग पर अवी देवगढ़कर। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। थोड़ी ताकत कम पड़ गई मैं कहूंगा, अगर थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करते तो ये गेंद लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर होती। खड़े खड़े खेला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ताकत नहीं लगी और दर्पण आश्रेकर आउट होकर वापस, और एक धक्का लगता हुआ आधी टीम वापस। स्कोर
5 विकेट पर। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर सोनू राणे। आखिरी ओवर का खेल जारी है। खुद के व्यक्तिगत 11 रन बनाकर दर्पण आचरेकर 2 चौके लगाए, 8 गेंदों का सामना किया, आउट होकर वापस। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैच का, और जिस सफलता की तलाश थी, जो सफलता चाहिए थी, वो सफलता दिलाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अभी देवगढ़कर अगली गेंद लेकर, और सामने नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर सोनू राणे। कमेंट्री बॉक्स में समीर राणे और मैदान पर सोनू राणे। बाहरी किनारा स्लिप पर फील्डर एक सिंगल के लिए निकले, आते आते अपना खाता खोला 1 रन के साथ, और स्कोर आगे बढ़ा 33 रन 5 विकेट पर। एक दूसरा बड़ा शॉट बहुत जरूरी है मैदान पर साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम के लिए। पुलर लेन की गेंद स्विच हिट की कोशिश, उतना खासा टाइमिंग नहीं हुआ। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग बार पर अभी देवगढ़कर इस ओवर में आखिरी ओवर का खेल जारी है। 2 गेंदों का खेल बाकी, क्या एक दूसरा शॉट होगा साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी में। पुलर लेन की गेंद इस बार ज्यादा सफल है, ऑफ स्टंप पर गेंद विकेट कीपर के हाथों में, और एक बार रनआउट का मौका बन गया। विकेट चला गया साई स्पोर्ट कट्टा क्रिकेट टीम का 6ठा विकेट, और टोटल अभी भी रुका हुआ मैदान पर स्कोर बोर्ड पर 33 लॉस ऑफ 6 विकेट, 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यूट्यूब पर आप रिप्ले के साथ जरूर देख सकते हैं। लाजरी क्रिकेट ग्रुप कुडाल आयोजित ये बहुत ही एक बड़ा आयोजन, पहली बार ओवरआर्म क्रिकेट की अगर बात की जाए तो डे नाइट का। और नए बल्लेबाज मैदान पर जोएल नाइक, 33 रन 6 विकेट पर। और अभी देवगढ़कर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर की अगली गेंद लेकर शायद पहले से ऑफसाइड को, जो कि स्टंप को छोड़कर ऑफसाइड पर निकले थे शॉट खेलने के लिए, थोड़ा सा रुक गए अपने जो कि गेंदबाजी पर, और वापस धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अपने स्पेल की समाप्ति की और कमेंट्री बॉक्स की ओर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और सामने नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। बल्ले से लगी गेंद, विकेट कीपर तेजी के साथ थ्रो किया, आउट। स्क्वायर लेग के अंपायर का इशारा, जो कि उंगली ऊपर, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई 7वां विकेट चला गया। एक अच्छा ओवर, जो स्लॉग ओवर की अगर मैं बात करूंगा, एक बहुत अच्छा ओवर रहा ये ओवर अभी देवगढ़कर का। इस ओवर में बने सिर्फ रन सिंगल बन गया, यानी बहुत किफायती ओवर रहा। तो 5 ओवर समाप्त हुए, टोटल स्कोर रहा 33, टारगेट 34 रनों का। मैच को जीतने के लिए गार्गी स्पोर्ट देवगढ़ क्रिकेट टीम को डैजलिंग माप्सा और उन्हीं के साथ HYS गोवा। तो अगर डैजलिंग माप्सा और HYS गोवा आप आ चुके तो दोस्तों आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। टारगेट 34 रनों का, दूसरी इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं आवाज के साथ, माइक्रोफोन पर बादल चौधरी के साथ। धन्यवाद अशोक सर. नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम. सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलवरसून लाजरी चषक कुडाळच्या स्पर्धेच्या निमित्तानं कुडाळ केंद्रावर तुमच्या सगळ्यांचं हात जोडून स्वागत. पहिल्या मॅचच्या पहिल्या इनिंगची समरी. दर्पण आचरेकर मॅन फ्रॉम आचरा 8 बॉल 11 रन. प्रजेश रावले कट्टा 5 चेंडू 10 धावा. विशाल लुडवे वायरी 8 चेंडू 6 धावा. रुपेश तांडेल
सरंबळ एक्सप्रेस 4 चेंडू 3 धावा. गोलंदाजी खूपच सुंदर अक्षय करलकर. एका ओव्हरीत 2 सफलता अक्षय करलकरच्या हाती. अभि देवगडकर 1 धाव 1 विकेट. निखिल पारकर 13 धावा 1 विकेट आणि ओमकार तावडे 2 ओव्हरीत 15 रन्सांचा खर्च. 2 मातब्बर तगडे संघ एकमेकांच्या समोर. प्लेइंग 11 लिस्ट बघितल्यानंतर या संघाच्या ताकदीचा तुमका अंदाज येतलो. गार्गीस्पोर्ट देवगड संघमालक दिनेश खोत, कॅप्टन संकेत कदम देवगड, प्रकाश पराडकर देवगड, निखिल पारकर देवगड, अभि देवगडकर देवगड, वेदांत जाधव देवगड, ओमकार तावडे शिरगाव, काका नरे मिडबाव, बिलाल नेवरेकर लांजा, अक्षय करलकर लांजा, सुमित गुरव लांजा, इम्रान मुकादम लांजा, समीर शिंदे लांजा, राज चापडे राजापूर आणि ओमकार थर्ली तळवडे राजापूर. दुसऱ्या बाजून दिसणारो साई स्पोर्ट कट्टा संघमालक मंदार मटकर आणि नितीन सोलकर, संघाचो कॅप्टन कुडाळचो जोएल नाईक, सोबत असलेलो वायरीचो विशाल लुडबे, माणगावचो सोनू कानडे, मालवणचो सुनील मालवणकर, कट्ट्यावरचो प्रजेश रावले, कुडाळचो जोएल नाईक, पावशीचो सोनू राणे, फोंडा वरसून इलेले गौरव घोंगरट, मालवणचो पायस अल्मेडा, रेडीचो ग्लेन फर्नांडिस, सरंबळचो रुपेश तांडेल, आचऱ्याचो दर्पण आचरेकर आणि झारापीचो श्रीकांत गावकर, सोबत राज तोडणकर ह्यो मालवणचो. 2 मातब्बर तगड्या संघांमध्ये आजच्या दिवसातलो ह्यो पहिलो सामनो. टॉस जिंकलो गार्गीस्पोर्ट देवगड संघान, घेतलो फिल्डिंगचो निर्णय आणि त्यानंतर साई स्पोर्ट कट्टा संघ बॅटिंगचा आमंत्रण घेत धावा जमवले 33. या स्पर्धेबरोबरच वेगवेगळ्या स्पर्धा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणाऱ्या कालावधीमध्ये 23 ते 25 जानेवारी क्रिसमस ट्रॉफी रेडीच्या मैदानावर, 28 ते 31 जानेवारी कुडाळ हायस्कूलच्या मैदानावर कुडाळ लायन्स इंडस्ट्रियल अँड फूड फेस्टिवल, 1 ते 5 जानेवारी देवगड आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, 31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी झेंडोबा चषक, फेब्रुवारीमध्ये देवबाग चषक, रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव, जय हनुमान कासार्डेची स्पर्धा आणि 8 ते 12 जानेवारी प्रिन्स समादेवी कलेश्वर मित्रमंडळाची स्पर्धा. याच मैदानावर पहिला बक्षीस 1 लाख आणि दुसरा बक्षीस 50,000. त्याचबरोबर याच तारखेक 8 ते 12 श्रीराम आयलंड गोल्डन चषक, पहिला बक्षीस 51,000, दुसरा 25,000, एका बेटावरची एक सुंदर स्पर्धा. आणि याच दरम्यान 11 ते 12 जानेवारी कोकण मराठा प्रीमियर लीग मडगाव आर्ले मैदानावर, 11 ते 12 जानेवारी काकोडा प्रीमियर लीग अर्थात CPL, 23 ते 29 सांगेम प्रीमियर लीग, 5 ते 7 जानेवारी किरणोदय युथ प्रतिष्ठान पालीची स्पर्धा, ज्याचा पहिला बक्षीस 2 लाख. या सगळ्या स्पर्धेबरोबरच तुमका मनपूर्वक आमंत्रण असताना या मैदानावर 8 जानेवारी ते 12 जानेवारी प्रिन्स समादेवी कलेश्वर मित्रमंडळाची स्पर्धा, 1 लाख रुपये, 50,000 आणि बरोबर इतर अनेक आकर्षक बक्षिसा. दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात गौरव सर या टोपण नामान प्रसिद्ध असणारे फोंडाघाटचे गौरव घुंगरट, लाजरी ओव्हर, टार्गेट गार्गीस्पोर्ट देवगड संघाकडे 35 रन्सांचा. स्ट्रायकर यांच्या दिशेने संकेत कदम देवगड आणि नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने सुमित गुरव लांजा. देवगड लांजा आणि फोंडा हे त्रिकोण मैदानावर, पण मैदानावर सर्कल लाजरी ओव्हर 11 खेळाडू सर्कल मध्ये. डावखुऱ्या हाताचो संघाचो नायक कर्णधार संकेत कदम स्ट्रायकर यांवर, पंच मंगेश धुरी सर आणि किशोर भगत सर, तिसरे पंच उत्तम मोठे सर आणि समालोचन कक्षामधून मी बादल चौधरी तुमचं स्वागत करतोय. माझे साथी स्कोरर समीर राणे, निळकंठ वंजारे, समालोचक राजा सामंत सर, अशोक नाईक सर, अमोल जमदाडे सर आणि निखिल भरतू सोबत. पहिलो चेंडू टप्पो पडल्यानंतर थोडंसं खाली राहणारो इरादो आडव्या बॅटचो असफल, चेंडू निर्धाव, डॉट बॉलने सुरुवात झालोय. गौरव घुंगरट लाजरी ओव्हरमध्ये वाघाचा काळीज घेऊन बॉलिंग मार्कवर, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट मिड ऑन, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट बॅकवर्ड पॉईंट. हे खेळाडू पहिल्या आकांड्यावर. आडव्या बॅटचो इरादो कनेक्शन होता की नाही थोड्या वेळात तुमका कळतला. लेग बायचो इशारो. पहिल्या 2 चेंडू आतापर्यंत डॉट बॉलची गोलंदाजी गौरव घुंगरट. फलंदाजी करताना 5 ओव्हरीमध्ये जेमतेम 33 रन जमवले साई स्पोर्ट कट्टा संघान. आणि त्याचा बचाव करण्यासाठी प्रत्येक बॉल, दिशा, टप्पो, वेग याच्यावर नियंत्रण राखणारो गरजेचो. खास लांजावरसून या स्पर्धेत ज्याचा समावेश केलो गेलो असो सुमित गुरव स्ट्रायकर यांच्या दिशेने. उजव्या हाताचो बॅटर पंचांकडून गार्ड घेताना मधल्या आणि डाव्या इष्टीवर कदाचित लक्ष केंद्रित असलेलो संकेतचो स्ट्रायकर यांच्या दिशेने सुमित गुरव. सुमित विरुद्ध गौरव ही लढत बघण्यासारखी असली. 2 जिल्ह्यातले 2 दर्जेदार खेळाडू.
प्रयत्न होतो आडव्या बॅटचा मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण सुंदर इरादा होतो धाव घेण्याचा योग्य वेळी आपल्या सुरक्षित जागी दोन्ही खेळाडू चेंडू परत एकदा डॉट सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा एक दर्जेदार खेळाडू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या पहिल्या फळीच्या क्षेत्ररक्षकांमध्ये ज्यांचं नाव घेतलं जातं त्याच्यात अक्षय घाटवळ आणि प्रजेश रावले त्यापैकी प्रजेश जे का आपण स्क्रीनवर बघला 3 बॉलचा खेळ संपलो रन फक्त 1 खूपच सुंदर गोलंदाजी गौरव घुंगराट तेवढीच सुंदर दर्जेदार विकेट किपिंग वायरीचो पुष्पा तुमका दिसतलो विकेट किपिंगच्या भूमिकेत विशाल लुडबेजेचं नाव असा स्क्रीनवर बघा विशाल हे संघाचो ब्रेन असा विशालच्या डोक्यात सामन्याची गणिता बऱ्यापैकी चालू असतात आपण काय करूचं असा काय नाही करूचं असा कोणाकडसून काय करून घ्यायचं असा आणि कोणा काय करू नको ही सगळी गणिता ज्याच्या डोक्यात अगदी फिट असो विशाल विकेट किपर 4 बॉल समाप्त शेवटचे 2 बॉल शिल्लक यावेळी कट झालो चेंडू लेग कटर प्रकारची गोलंदाजी टप्पो पडल्यानंतर थोडंसं बाउन्स सुद्धा अनइवन बाउन्स या खेळपट्टीकडसून या खेळपट्टीचा वैशिष्ट्य असं आता सध्या सिंधुदुर्गात म्हणा किंवा बाहेर सुद्धा शॉर्टकट म्हणा किंवा माणसांची कमतरता म्हणा बऱ्याच ठिकाणी सिमेंटची पिच पण आमच्या कुडाळच्या या लाजरी कुडाळच्या स्पर्धेसाठी खास मातीचा पिच बॅटर बॉलर या सगळ्यांसाठी फेवरेबल 5 बॉलचा खेळ सरलो रन फक्त 1 खूपच सुंदर गोलंदाजी मेडन ओव्हर पहिल्या ओव्हर निर्धाव लाजरी ओव्हर मेडन टाकणारो पहिलो गोलंदाज टाळ्या नक्की वाजतले मॅन फ्रॉम फोंडा गौरव घुंगराट या ओव्हर मध्ये फक्त एक एक्स्ट्रा लेग बायच्या स्वरूपात लाजरी ओव्हर मेडन टाकण्याचो पराक्रम करणारो पहिलो खेळाडू 11 सामने आतापर्यंत या 11 सामन्यात आतापर्यंत 21 इनिंग ही 22वी इनिंग आणि या 22 इनिंग मधलो पहिलो मेडन ओव्हरचो पराक्रम टार्गेट असा 34 रन्सांचा गार्गी स्पोर्ट देवगड संघ बघून जरी आकडे 34 वाटलो तरी हो आकडो डोंगरा एवढो करण्याचा इरादो स्क्रीनवर दिसणारे 3 दर्जेदार खेळाडू गौरव घुंगराट सुनील मालवणकर सोनू राणे थोडीशी चर्चा कौतुकाची थाप सुनील मालवणकर कडसून सुनीलचा हा वैशिष्ट्य असा एक अनुभवी खेळाडू असा पण युवा खेळाडूंबरोबर तितकीच तोलामोलाची साथ स्क्रीनवर दिसणारो आमचं सगळ्यांचं लाडको सुनील आणि आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या 2 गुणी खेळाडूंनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाहेर जाऊन मैदाना गाजवली मीरा भाईंदरच्या स्पर्धेत आज दर्शन बांदेकर देवबाग आणि दाजी नाईक होडावडे या 2 खेळाडूंनी केलेली कमाल ही कमाल आमका अपेक्षित असा पण मैदानावर जाऊया मालवणचं एक युवा गोलंदाज पायस अल्मेडा एम्ब्रोज अल्मेडा सरांचो ह्यो सुपुत्र मैदानावर बॉलिंग मार्कवर फार एंडकडसून गोलंदाजीची सुरुवात वैयक्तिक पहिल्या सांघिक दुसऱ्या ओव्हरीत 34 रन्सांचा टार्गेट पहिल्या ओव्हरीत रन फक्त 1 बोनियाचो पहिलो रन बियाचो कोंबो ज्याका म्हटलो जाता एकुलतो 1 रन पहिल्या ओव्हरीत एकूण टार्गेट 34 रन्सांचा संपूर्ण स्पर्धेत आतापर्यंत 28 लाजरी षटकार 71 लाजरी चौकार इक्वेशन 24 चेंडू 33 धावा देवगड संघासाठी 8.25चा रन रेट गरजेचा क्षेत्ररक्षणात थोडंसं बदल पंचांग विनंती असलेली जरा घड्याळाकडे तुम्ही बघूचा डॅझलिन म्हापसा गोवा आणि HYS गोवा 2 कॅप्टन आम्ही तुमची वाट बघतो तुम्ही लवकर येऊचा पायस अल्मेडा खूपच सुंदर गोलंदाजी अगदी साधी सोपी शैली अलगत येऊन गोल्डन स्पॉटच्या जवळपास असणाऱ्या एरियामध्ये चेंडूचो टप्पो थोडंसं वाईडिश ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर टायमिंग करणं मिडल करणं गॅप शोधणं या चेंडूवर थोडासा कठीण होता एक सिंगल संकेत कदमच्या खाती बॅटच्या स्वरूपात ह्यो पहिलो रन 7 चेंडू नंतर धावसंख्या 2 रन्सावर 34 पाठलाग 23 चेंडू आणि 23ची पलटी 32 गरजेची पहिली ओव्हर होती मॅन्डेटरी पॉवर प्ले लाजरी ओव्हर त्यानंतर क्षेत्ररक्षण थोडासा फैलावलेला अपिश कव्हर ड्राईव्ह डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने 1 धाव त्यानंतर चेंडून बदललेली दिशा जोपर्यंत लॉंग ऑफचा फिल्डर येता बॅकअप देता तोपर्यंत 2 रन तिसऱ्या रनसाठी वळवलेली पावला संधी धावचीसाठी सायकरेंच्या दिशेने थोडंसं उशीर ज्या बॉलवर फक्त 1 रन मिळालो असतो त्या चेंडूवर नको नको जाऊया आणि व्हाईन चाटून खाऊया या मालवणी म्हणीची आठवण करून देणारा रनिंग बिटवीन द विकेट रिप्ले मध्ये बघा चेंडून परीक्षा बघितली फिल्डरची प्रजेश रावलेकडून मिस फिल्डिंग होणार ह्या खूप दुर्मिळ दृश्य पण आज प्रजेश कडसून सुटलेलो चेंडू ज्याका दर्पणचो होतो बॅकअप धावसंख्या 5 रन्सावर देवगड संघासाठी हे रन्स खूप महत्त्वाचे होते आत्मविश्वास वाढवणारे
आडव्या बॅटचा प्रयत्न, सोनू राणे स्क्रीनवर फील्ड करता, थ्रो करता, संधी डिरेक्ट हिट आणि इट्स यो टी आउट. पहिला विकेटचा पतन. गरज होती की नव्हती थोड्या वेळानं बघूया. पायसचा चेंडू बघा, ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर. आडव्या बॅटचा प्रयत्न होतो, सुनील येतलो त्यापूर्वी सोनू इलो आणि ताकदवान खेळाडू असा ताकदीचा वापर, डिरेक्ट हिट आणि बॅटर थोडंसं लांब रवलो. या रन्साची गरज होती की नाही हो एक मोठा प्रश्न असतो. या दरम्यान पहिला बक्षीस आजच्या दिवसातला स्पॉट प्राइज. गौरव घुंगरट सर तुमच्या मेडन लाजरी ओव्हरसाठी फोंडा हायस्कूलचे मजगे सर यांच्याकडून तुमच्यासाठी 150 रुपयांचा बक्षीस असा. गौरव घुंगरट सर अभिनंदन या बक्षिसासाठी, कारण लाजरी ओव्हर ज्यामध्ये धावांचं रतीब घातलं जातात ती ओव्हर मेडन टाकण्याचा पराक्रम आज तुम्ही केलात. मनपूर्वक तुमचा लाजरी अभिनंदन. स्क्रीनवर दिसणारे गौरव सर ज्यांच्यासाठी इलेला बक्षीस. ज्यावेळी मगाशी साई स्पोर्ट कट्टा संघाची फलंदाजी चालू होती त्यावेळी सोनू राणे ओपनिंगला का ना इलो हेचो एक प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनात होतो. ज्या सोनून ध्रुव ट्रॉफी अक्षरशः गाजवली आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर, पण त्याचं सगळं वचपो क्षेत्ररक्षणात भरून काढण्याचा इरादो असा पावशीच्या या खेळाडूचो. पायस बॉलिंग मार्कवर नवीन फलंदाज स्ट्रायकर यांच्या दिशेन प्रकाश पराडकर. देवगडचो अजून एक दर्जेदार हापूस आंब्यासारखो गोड खेळाडू. ज्याप्रमाणे देवगड हापूस जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचलो, प्रकाश पराडकरचा नाव सुद्धा लाजरी चषकाच्या निमित्तान जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचायचा ही देवगडवासियांची इच्छा असतली. प्रकाशमध्ये सुद्धा ताकद, क्षमता, गुणवत्ता या सगळ्या ठासून भरलेला. पायस विरुद्ध प्रकाश ही लढत. 20 बॉल 29 रन्सांची गरज. टप्पो पडल्यानंतर खाली राहणारा चेंडू, पंचांचा बॉट आकाशाच्या दिशेन, दुसऱ्या विकेटचा पतन. या बॉलवर उत्तर न होता पिच कडून मिळणाऱ्या मदतीबद्दल आपण बोला होतो. आणि आज पायस अल्मेडा एका वेगळ्या रंगामध्ये असा, कारण एरवी दिसणारो पायस आणि आज दिसणारो पायस त्याचो रनअप रिलीज पॉइंट ही मॅग्राची आठवण करून देणारी. ज्याप्रमाणे ग्लेन मॅग्रा थोडासा छोटासा रनअप पण योग्य टप्प्यावरची गोलंदाजी, आणि त्या मॅग्रा सारखीच गोलंदाजी करणारो कुडामधलं सुद्धा एक गोलंदाज संतोष शेलटकरची आठवण नक्की येतली. चेंडू टप्पो पडल्यानंतर खाली राहणारो प्रकाश पराडकर एक मातब्बर खेळाडू, चारी मुंड्या चीज जे का म्हटला जाता. 19 बॉल शेवटचे शिल्लक, 29 रन्सांची गरज. प्रकाश पराडकर डायमंड डकचो मानकरी, माफ करा सिल्वर डकचो मानकरी. 2 चेंडू 0 धावा आणि नवीन फलंदाज मैदानावर इम्रान मुकादम लांजा. दुसऱ्या बाजून संकेत कदम संघाचो कर्णधार सलामीसाठी इलेलो. हे संकेत कसलो असा, ह्यो संकेत विजयाचो, हे संकेत पराभवाचो, हे संकेत मिलनाचो की ह्यो संकेत विरहाचो. नको विसरू संकेत मिलनाचा, पण संकेत तुझ्यासाठी नको विसरू संकेत विजयाचा. 19 बॉल 29 रन्सांची गरज. पायस पुढचो चेंडू 9.16 ची अपेक्षित सरासरी. चेंडू खेळायचा होतो ऑफस्टंपच्या दिशेन, मिडल न होता चेंडू मिडॉनच्या दिशेन 1 रन. एकेरी धावेनिशी बऱ्याच कालावधीनंतर धावसंख्येत बदल. पहिल्या 2 ओव्हरींचा खेळ समाप्त. पहिल्या लाजरी ओव्हरमध्ये गौरव घुंगरट सर 1 रनचा खर्च. या दुसऱ्या ओव्हरीत पायस अल्मेडा फक्त 5 रन्सांचा खर्च. 2 ओव्हरी समाप्त. 18 चेंडू 28 रन्सांची गरज. स्क्रीनवर रुपेश तांडेल. थोडीशी चर्चा. गौरव घुंगरट सरांच्या खांद्यावर रुपेश तांडेलचो हात सरंबळसारखे एका छोट्याशा गावचो खेळाडू, जळगाव एक्सप्रेस या टोपण नावान प्रसिद्ध रुपेश. आज रुपेश सुद्धा फलंदाजीसाठी न येण्याची बरीच कारणं होती. रुपेश फलंदाजीसाठी इलो, पण आज थोडीशी निराशा केली रुपेशने. 9.33 ची सरासरी अपेक्षित. दुसऱ्या सामन्याची नाणेफेक हसापूर वॉरियर्स अर्थात HYS गोवा आणि ज्या संघावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यान प्रचंड प्रेम केला असो डॅझलिंग म्हापसा गोवा परत एकदा संजू नागवेकरच्या नेतृत्वाखाली. दोन्ही कॅप्टनला विनंती असलेली तुमची प्लेइंग 11 लिस्ट तुम्ही जमा करूची आणि लगेच प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये तुम्ही टॉससाठी हजर व्हायचा. प्लेइंग 11 लिस्ट असा सज्ज दुसऱ्या सामन्यासाठी. मैदानावर 6 रन झाले 2 ओव्हरी सरल्यानंतर. 18 बॉल शिल्लक असत. 28 रन्सांची गरज. गौरव सर पॅव्हलिन एंड कडसून गौरव घुंगरट. ह्यो चेंडू निर्धाव.
कालच्या दिवसात ज्याप्रमाणे ध्रुव पारसे गोवा संघान गोलंदाजी करताना 7व्या 8व्या स्टंपवर गोलंदाजी केली, तोच आदर्श आज गौरव घुंगरट सरांकडून मातीचा पिच, दिवस रात्र सामने आणि थोडंसं जड चेंडू या सगळ्यामुळे टायमिंग करणं, मिडल करणं, गॅप शोधणं, मोठे फटके खेळणं तुलनेत थोडासा कठीण आणि त्यामुळेच षटकारांची संख्या खूपच कमी चौकारांची तुलना केली तर 13 चेंडू सरले, रन झाले 17 बॉल रवले, 28 रन्सांची गरज असा. रिक्वायर्ड रन रेट 10च्या अगदी जवळपास, भुजाक टच करण्यासाठी सज्ज असा. आडवी बॅट लॉंग ऑनच्या दिशेन, फिल्डर चेंडूच्या खाली, दर्पण आचरेकर मॅन फ्रॉम आचरा, एक सुंदर झेल. फलंदाजीचा अपयश क्षेत्ररक्षणात भरून काढणारो आणखी एक खेळाडू स्क्रीनवर. तिसऱ्या विकेटचा पतन, देवगड संघ थोडस अडचणीत. रिप्ले मध्ये गौरव सरांचा चेंडू बघा, ऑफस्टंपच्या बरोच बाहेर, लेग कटर प्रकारची गोलंदाजी, मोठ्या फटक्याचा इरादो आणि लॉंग ऑन चेंडूच्या खाली, दर्पण आचरेकर. याच मैदानावर आपण परत भेटलो 8 ते 12 जानेवारी प्रिन्स समादेवी कलेश्वर मित्रमंडळाची स्पर्धा घेऊन आणि त्याचबरोबर याच दरम्यान श्रीराम आयलंड गोल्डन चषक कोचऱ्याच्या मैदानावर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक देखणा मैदान, कधीतरी बघूक नक्की येवा, ज्या मैदानाच्या चारही बाजून असता पाणी आणि एका बेटावर असणारी ही देखणी स्पर्धा, जी स्पर्धा बघणं हे सुद्धा एक सुखद अनुभव. नवीन फलंदाज बिलाल नेवरेकर लांजावरून या स्पर्धेसाठी निमंत्रित केलेलो अजून एक अष्टपैलू दर्जेदार खेळाडू. हॅलो हॅलो रन्सांचो पाठलाग करूचो असा 34 गार्गे स्पोर्ट देवगड संघासमोर आव्हान साई स्पोर्ट कट्टा संघान उभ्या केलेला. गार्गे स्पोर्ट देवगड संघाचे संघमालक दिनेश खोत. मैदानावर एक पंचांचो महत्वाचो इशारो इलो, वेळेची मर्यादा राखण्यासाठी जे नियम तुमका आखून दिलेले असत. बाद झालेलो फलंदाज मैदानाच्या बाहेर, नवीन फलंदाजाक एका रेषेच्या आत क्रॉस करणं गरजेचं आणि ता न झाल्यामुळे तिसऱ्या पंचांचो इशारो, 2 धावांची पेनल्टी गार्गे स्पोर्ट देवगड संघाक. आधीच कर्जबाजारी आणि तेथून उसनो मागणारो शेजारी. जा टार्गेट होता 34चा तर झाला 36चा. लॉंग ऑन, परत एकदा दर्पण आचरेकर चेंडूच्या खाली, अजून एका विकेटचा पतन. बिलाल नेवरेकर गोल्डन डक. धावसंख्या स्थिरावली 6 रन्सावर. तिसऱ्या ओव्हरीचो खेळ प्रगतीपथावर. हॅट्रिकची संधी असलेली गौरव घुंगरट. आतापर्यंत 9 चेंडूंची गोलंदाजी गौरव घुंगरट सरांची. एकही धाव खर्च न करणारो हे गोलंदाज हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर. पहिली मेडन ओव्हर गौरव घुंगरट आणि पहिली लाजरी हॅट्रिक करण्याची संधी गौरव घुंगरट तुमच्याकडे. आडवी बॅट डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेन, फिल्डर चेंडूच्या खाली, प्रजेश रावले ऑन स्क्रीन. विकेट हॅट्रिक, लाजरी हॅट्रिक गौरव घुंगरट.
एक वेगवान चेंडू, फास्टर वन, वाईडिश टप्प होतो चेंडूचो ऑफस्टमच्या खूपच बाहेर, खेचून काढण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेगच्या दिशेन उडालेलो कारंजो आणि प्रजेश रावले मॅन इन ऍक्शन. ही सलग तिसरी विकेट. 36 रन्सांचा पाठलाग करणारो गार्गी स्पोर्ट देवगड संघ खूपच अडचणीत. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात फक्त 6 धावा. आतापर्यंत गौरव घुंगरट यांच्या गोलंदाजीचा विचार केलो तर 10 चेंडूंची गोलंदाजी, 10 पैकी 10 चेंडू डॉट, एक फक्त अतिरिक्त धाव आणि या एका अतिरिक्त धावेच्या बदल्यात 3 सफलता, एक लाजरी हॅट्रिक. तीन गड्यांच्या मोबदल्यात रन झाले फक्त 6. धावांसाठी संघर्ष, अजूनही 30 रन्सांची गरज. 16 बॉल शिल्लक. लेटकाट गलीच्या क्षेत्रामध्ये खेळाडू असा बॅकवर्ड पॉइंट आणि गली रिजन मध्ये शॉर्ट थर्ड मॅन हे दोघांच्या कॉम्बिनेशन करणाऱ्या जागेवरचो क्षेत्ररक्षक येतात. स्क्रीनवर फील्ड करता तोपर्यंत 1 रन आणि एकेरी धावनिशी धावसंख्या 7 रन्सावर. 7 ही धावसंख्या, 36 चा टार्गेट, 2 धावांची पेनल्टी आणि ती गृहीत धरल्यामुळे गार्गी स्पोर्ट देवगड संघ अजून थोडंसं विजयापासून संघर्ष करणं गरजेचा अशा स्थितीत. मंदार मटकर आणि नितीन सोलकर यांच्या मालकीचा साई स्पोर्ट कट्टा संघ जोएल नाईकच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत तरी या सामन्यावर हावी होताना तीन षटकांचा खेळ समाप्त. रन झाले फक्त 6. गेली कित्येक वर्ष डॅझलिन क्रिकेट संघ आपण या परिसरात खेळताना दिसतोय आणि या डॅझलिन क्रिकेट संघासाठी ज्यांनी खूप मोठं योगदान दिलं ते आमचे आदरणीय श्री रोहन कवळेकर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सर, आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी यायचं आहे. या संघासाठी, डॅझलिन क्रिकेट संघासाठी रोहन सर तुमचं खूप मोठं योगदान आहे अगदी पूर्वीपासून, आणि आपल्याला एक विनंती असेल की आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी यायचं आहे. बादल अशोक नाईक सर, ही एक पर्वणी आज बघूक मिळतली ज्या डॅझलिंग म्हापसा संघावर सिंधू भूमीन खास करून या कुडाने प्रचंड प्रेम केला. तो डॅझलिंग म्हापसा संघ परत एकदा मैदानावर. रोहन कवळेकर यांच्या मालकीचा हे संघ, संजय नागवेकर अगदी थोड्याच वेळात मॅन इन ऍक्शन. जाऊया मैदानावर. धावसंख्या 7. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 ओव्हरी सरले, 12 बॉल शेवटचे शिल्लक. 29 रन्सांची गरज. बॉलिंग मार्कवर मॅन फ्रॉम रेडी ग्लेन फर्नांडिस. रोहन कवळेकर सर, व्यासपीठावर तुमचा मनपूर्वक लाजरी स्वागत. ग्लेनचो चेंडू डिरेक्ट हिट, शॉर्ट थर्ड मॅन तरीचे सुनील मालवणकर. आतापर्यंत क्षेत्ररक्षणासाठी एक झालेली फक्त मिस फिल्डिंग. टप्पो पडल्यानंतर चेंडून बदललेली दिशा, या चेंडूचा अपवाद वगळता क्षेत्ररक्षणासाठी 100 आउट ऑफ 100 साई स्पोर्ट कट्टा संघासाठी. दुसऱ्या बाजून संघर्ष जारी असा गार्गी स्पोर्ट देवगड संघ. अजूनही या सामन्याचा निकाल बदलण्याची क्षमता असणारे 2 खेळाडू, संकेत कदम संघाचो कर्णधार आणि निखिल परकर. देवगडचे हे 2 खेळाडू ज्या देवगडच्या मैदानावर 1 जानेवारी ते 5 जानेवारी देवगड आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं आयोजन केला गेला. 3,33,333 आणि 1,55,555 ही बक्षिसा. त्या देवगडचे हे 2 खेळाडू मैदानावर संघर्ष अजून बाकी असा. अजून एक सिंगल,
थोड्याच वेळात डॅझलिंग म्हापसा संघ मैदानावर खेळताना दिसतलो, ज्या संघाक बघण्यासाठी सिंधुदुर्गच्या कानाकोपऱ्यातून गोव्याच्या भूमीतून सुद्धा बरेच प्रेक्षक मैदानावर आणि युट्यूबशी जोडले गेलेले. धावसंख्या 9 रन्सावर 36 रन्सांचा पाठलाग. पहिल्या इनिंग मध्ये 33 धावा जमवले साई स्पोर्ट कट्टा संघान. चेंडू थोडो काळ हवेत होतो खरो आणि गोमंतक भूमीचा एक स्टार खेळाडू, आजही ज्या नावाची चर्चा होता, ज्या नावाचा वलय असा, टाळ्या वाजवूया संजू नागवेकर साठी. संजू, कुडाच्या या तुझ्या लाडक्या भूमीवर, तुझ्या आवडत्या सगळ्या मैदानांवर आणि खेळाडूंसमोर तुझा परत एकदा मनपूर्वक लाजरी स्वागत. धावसंख्या इनसाइड आउटचा फटको कव्हरच्या दिशेन. दुसऱ्या धावेसाठी वळवलेली पावला आणि 2 रन्सांची धावसंख्येत बदल. ग्लेन फर्नांडिस पंचांच्या उजव्या हाताकडून स्वतःच्या उजव्या हातान राऊंड विकेट. फुलटॉस बनव स्वीपचा फटको. परत एकदा प्रजेश कडसून एक मिसफिल्डिंग झाली, पण त्याची भरपाई करताना 2 सुंदर झेल प्रजेशने टिपले. अशोक सर, राजा सर, आज परत एकदा ते जुने दिवस तुमका सगळ्यांका आठवतले आणि ते सगळे जुने दिवस तुमका परत एकदा ताजे करूचे असत, कारण सगळ्यांचो लाडको डॅझलिंग म्हापसा संघ मैदानावर संजय नागवेकर, समर्थ गावस, मनोज नार्वेकर, अमित नाईक, पुनाजी कणगोटकर, संदेश ठाकूर, चंदन नाईक, दत्ता नाईक, अमृत वेर्लेकर, ऋषिकेश गावडे, प्रवीण सावंत, नितीन लिंगुडकर, रुपेश गावस आणि दुसऱ्या बाजून HYS वॉरियर्स स्वप्नील मळिक उर्फ बाबा, कॅप्टन संजय नाईक, रुपेश गावकर, गौरेश नागवेकर, गौरेश सावळदेसाई, साईश झोरे, हर्षद मातोंडकर, रोहन सळगावकर, अनुष केरकर, स्वप्नील मळिक, स्नेहल मळिक, प्रणय गावकर आणि 900 कलशावकर. या सगळ्या गोमंतक भूमीच्या खेळाडूंचा या सिंधू भूमीवर मनपूर्वक स्वागत. चौथ्या ओव्हरीचो शेवटचा बॉल बाकी. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 12 रन्स. रेडीचो ग्लेन, फुलटॉस कव्हरच्या दिशेन. गतवर्षी रेडीच्या सरपंच चषकामध्ये थोडीशी झालेली दुखापत आणि त्या दुखापतीनंतर मैदानापासून थोडंसं लांब गेलेलो ग्लेन परत एकदा मैदानावर दिसणं या सिंधुदुर्गवासियांसाठी आनंदाची गोष्ट. देवगडसाठी एक आनंदाची गोष्ट. एक मोस्ट अवेटेड लाजरी चौकार आणि या चौकाराबरोबर चौथ्या ओव्हरीचा खेळ समाप्त 16 रन्सावर. गोंगरट सर, या लाजरी चषकामध्ये पहिली मेडन लाजरी ओव्हर 16 झाले 16. पहिली मेडन लाजरी ओव्हर आणि पहिली लाजरी विकेट हॅट्रिक करणारे गौरव घुंगरट सर तुमच्यासाठी तुषार मस्गे सर आणि कल्पेश मस्गे सर यांच्याकडून 500 रुपयांचं बक्षीस. धन्यवाद तुषार मस्गे सर, कल्पेश मस्गे सर आणि अभिनंदन गौरव सर. रन झाले 16. शेवटचे 6 बॉल शिल्लक. या स्पर्धेसाठी खूप महत्वाचे नियम आणि मैदानावर लॉंग ऑन मिड ऑनच्या दिशेने दिसणारी एक रेषा असा आणि या रेषेवर खूप बरेच गोष्टी अवलंबून असत. बाद झालेलो फलंदाज आणि नवीन येणारो फलंदाज या रेषेत मैदानाच्या आतमध्ये क्रॉस होणं गरजेचं असा. त्या रेषेच्या पलीकडे जर 2 बॅटर क्रॉस झाले तर 2 धावांची पेनल्टी. वेळेचा भान राखण्यासाठी हे काही महत्वाचे नियम या स्पर्धेसाठी. आणि आंतरराष्ट्रीय मैदानावर सुद्धा वेळेचा किती महत्व असा. टाइम आउट होणारो पहिलो खेळाडू एंजेलो मॅथ्यूज तुम्ही बघितला श्रीलंकेचो आणि त्यावरसून वेळेचा महत्व काय असा ह्या तुमका आणि आमका सगळ्यांका कळाचा. यासाठी ही खास रेषा आणि हा टाइम लिमिट सुद्धा. त्याबरोबरच इतर सगळे नियम. शेवटचे 6 चेंडू बॉलिंग मार्कवर सरमळ एक्सप्रेस, जळगाव एक्सप्रेस, रुपेश तांडेल. स्ट्रायकर एंडवर निखिल परकर. फुलटॉस ग्लेन चेंडूच्या मागे. एक शिवडी ह्यो मालवणीतलो एक शब्द प्रकार असा. बारीक दिसणारे जे खेळाडू असत त्यांनी सुद्धा सध्या सिंधुदुर्गच्या मैदानावर कमाल केली. यामध्ये सोहेल कुडाळचो खेळाडू, समीर वेंगुर्ल्याचो खेळाडू आणि ग्लेन फर्नांडिस ह्यो रेडीचो खेळाडू, ज्यांच्याकडे बघून त्यांच्या ताकदीचो तुमका कदापि अंदाज येणार नाही. ते काय करू शकतात ह्या कळणार नाही. असे काही एक शिवडी खेळाडू ज्याची
त्यापैकी एक ग्लेनला या पूर्वीच्या ओव्हरीत बघितला. शेवटच्या ओव्हरीत रुपेश तांडेल पहिल्या चेंडूवर सिंगल, दुसऱ्या चेंडूवर एक्स्ट्रा, 2 चेंडू समाप्त. धावसंख्या 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 18 रन्सावर. शेवटचे 4 बॉल. आडवी बॅट, लॉफ्टेड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. प्रजेश रावले चेंडूच्या मागे, क्षेत्ररक्षण खूप सुंदर. झेल सुटलो पण त्यानंतर बॅकअप प्रजेशसाठी दिलेलो जोएल नायकाचो. 2 धावेनिशी धावसंख्येत थोडस बदल पण एकेरी दुहेरी धावांनी फरक न पडणारी संघाची आणि या सामन्याची स्थिती. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक. टार्गेट होता 36 रन्सांचा. मैदानावर जोडी अक्षय करलकर, निखिल परकर. इरादो आडव्या बॅटचो, चेंडू हवेत. अजून एक डॉट बॉल. या सामन्याचा जर विचार केला तर गार्गी स्पोर्ट देवगड संघासाठी एक निर्धारित लक्ष्य होता. 30 चेंडू 34 धावा. सिंगल डबलवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं, पण मोठ्या फटक्यांच्या नादात गार्गी स्पोर्ट देवगड संघ इलो अडचणीत. खास करून गौरव घुंगराट सर 12 बॉलमध्ये 11 डॉट, 1 रन्साचा खर्च आणि 3 विकेट. एक नवीन इतिहास या स्पर्धेच्या निमित्तान. पहिली मेडन लाजरी ओव्हर आणि पहिली लाजरी विकेट हॅट्रिक. गौरव घुंगराट मॅन ऑफ द मॅचच्या शर्यतीत आघाडीवर असणारा नाव. एकतर्फी होत चाललेलो सामनो, लो स्कोरिंगच्या सामन्यानं आजच्या दिवसाची सुरुवात. 36 टार्गेट. मिडॉनच्या दिशेन दर्पण आचरेकर कडसून सुटलेलो झेल. दर्पण आचरेकर लॉंगॉनचो स्पेशालिस्ट खेळाडू. दर्पण कडसून झेल सुटणं ह्या सुद्धा दुर्मिळ, पण शेवटच्या ओव्हरीत रुपेश तांडेलची भेदक गोलंदाजी. इनिंगची सांगता, सामन्याची सांगता. 36 धावांचा पाठलाग करताना जेमतेम 22 धावा गार्गी स्पोर्ट देवगड संघाचे आणि एक दिमागदार विजय साई स्पोर्ट कट्टा संघाचो. अभिनंदन साई स्पोर्ट कट्टा, गार्गी स्पोर्ट देवगड. पुढच्या सामन्यासाठी तुमका शुभेच्छा. सामन्याचो हिरो, मॅन ऑफ द मॅच मिस्टर गौरव घुंगराट. तुमका विनंती येऊन या पुरस्काराचा तुम्ही स्वीकार करूचो. तोपर्यंत जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, ऐकूया आवाज. निखिल भरतू. टॉस होतलो डॅझलिंग म्हापसा गोवा विरुद्ध HYS गोवा. आजही ज्या संघाच्या नावाची क्रेज या सिंधू भूमीवर बऱ्याच वर्षानंतर डॅझलिंग म्हापसा संघ या स्पर्धेत खेळण्यासाठी येतोय आणि या संघाचे संघमालक रोहन कवळेकर सर